एक बार क्लास में झगड़ा हो गया, नंबर 9 ने नंबर 8 को थप्पड़ मार दिया। 8 ने पूछा मुझे थप्पड़ क्यों मारा? देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कर सकते हो, आपको डेडिकेशन शो करनी है। अगर अभी तक नहीं पढ़ा, आउट ऑफ सम इमोशनल हर्ट। जब लोहा गर्म होता तो हथौड़ा मारने में मजा आता है। Now I would like to invite Harish and Tofika to present the gift to Jeevan. Headmaster sir, teachers, my dear brothers and sisters, today is the farewell party. I am here to invite Mr. Jafar sir. Please come on the stage. अजीज तलबा व तालिबात, जो बच्चों ने ये गिफ्ट्स लाए हैं, यूं तो फूलों का चले जाना तय है, मगर शाख से बिछड़ने का दर्द बेइंतहा होता है। यही है अज़ल से अब तक की कहानी बच्चों, आने वालों का तो लौट जाना लाजिम होता है। Now I would like to invite Harish and Tofika to present the gift to Jeevan sir and Nisar. Staff members and dear students, कि जितना आप लोगों ने किया, that was not necessary, that was not mandatory, इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन for this big hurt, इतना सब बड़ा करने के लिए, we are highly thankful to you all. इसके लिए we can only pray, more than that we cannot offer anything to you. It's out of some emotional hurt, इतनी respect के लिए, इतने honor के लिए। जाफर सर ने आपको बहुत कुछ बता दिया। As and when it is needed, at when you feel there is some need कि हमारी जरूरत है, every time, all the time you can consult us, you can contact us. Every time you need to show your dedication. अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ करना है, आपको dedication show करनी है, आप खुद एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। देखिए, आपको not every time आपको उस्ताद की जरूरत है। तो मैंने एक आधी स्टोरी आपको सुनाई थी। एक बार क्लास में झगड़ा हो गया, नंबर 9 ने नंबर 8 को थप्पड़ मार दिया। 8 ने पूछा मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो 9 ने बोला भाई मैं बड़ा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। 9 का ये बोलना था कि 8 ने 7 को थप्पड़ मार दिया, 7 ने 6 को थप्पड़ मार दिया। जब 6 को थप्पड़ पड़ा, फिर क्लास में थप्पड़ की बरसात हो गई और 2 ने 1 को थप्पड़ मार दिया। 1 की बारी थी, 0 भाग गया, 0 कोने में छुप गया। सुनी थी ना ये कहानी आपने? अब जब 1 की बारी थी तो 1 ने 0 को थप्पड़ नहीं मारा, तो 1 ने क्या किया, 0 को जाके तसल्ली दी, बेटा मैं आपको कुछ नहीं करने वाला, मैं थप्पड़ नहीं मारने वाला। 0 को तो लग रहा था बस बहाना ढूंढ रहा कि कहां से मैं सही पोजीशन में आऊं, ये थप्पड़ मार दे। लेकिन 1 ने सच में थप्पड़ नहीं मारी, वो जाके उसके पास ऐसे खड़ा हो गया और ये था 0 और 1 बन गया 0 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हर टाइम में आपको बड़े की जरूरत नहीं है, आपको बड़ा, दूसरे को बड़ा बनाओगे तब जाके आप बड़ा बनोगे। एक सबसे छोटा था, मतलब 2 से लेके 9 तक सबसे छोटा था, उसने 0 के साथ मिलके, अपने से छोटे इंसान के साथ मिलके सबसे बड़ा हो गया, मतलब वो 9 से भी बड़ा हो गया, 10 हो गया। लेकिन वहां पे डेडिकेशन शो हुई। 2 को लगा यार अगर 1 0 के साथ मिलके बड़ा हो सकता है, मैं क्यों नहीं बड़ा हो सकता। 2 ने 0 के साथ दोस्ती कर ली, बोला यार गलती हो गई, माफी दे दे, सॉरी, मैं तेरे साथ मिलके बड़ा हो सकता हूं, हम दोनों मिलके बड़ा हो सकते हैं। डेडिकेशन शो की, 2 भी जाके 1 की जगह बैठ गया और वो 10 से भी बड़ा हो गया, वो 10 के डबल हो गया। लेकिन 2 को वहां लगा यार मैं तो सिर्फ 0 से दोस्ती करूं, मैं क्यों ना 1 के साथ भी दोस्ती कर लूं, मैं तो 20 की जगह 21 बन सकता हूं। 2 को लगा मैं तो अपने साथ भी दोस्ती कर सकता हूं, 22 बन गया। 2 को लगा मैं 3 के साथ, बड़े वाले के साथ भी दोस्ती कर सकता हूं, वो 23 बन गया। धीरे धीरे सबक ये मिला कि हर एक की आपस में एक पैटर्न बना, एक दोस्ती की एक शुरुआत हुई, रिलेशन की शुरुआत हुई, छोटे से सीखने की शुरुआत हुई।
अगर 9 सोचता, 9 समझता कि मैं बड़ा हूं, मैं किसी से मिल नहीं सकता, मैं दोस्ती नहीं करता, तो 9 90 नहीं बनता, 9 9 ही रहता। 9 91 92 93 98 99 कभी नहीं बनता अगर वो सोचता मैं सबसे बड़ा हूं। लेकिन उसने 0 से सीखा, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 7 से 8 से सीखा। और वो इस टाइम में जब भी हम कहते हैं 2 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, तो हमारे पास क्या आता है 9,999, 9,09,999। जब भी बात करें बिगेस्ट में 9 का नंबर आता है। लेकिन उसने सीखा किससे? 0 से। सीखा किससे? 1 से, 2 से, 3 से, अपने से छोटे से सीखा। अगर तुम लोगों को भी सीखना है तो ये एक मोटिवेशनल कहानी है। अगर तुम लोग को कुछ सीखना है, तुम लोग भी अपने से छोटे से लोगों से सबक सीख सकते हो। तुम लोग अपने छोटे लोगों से सीख सकते हो और छोटे लोगों को सिखा सकते हो, बड़े लोगों को सिखा सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हारे अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए। देयर इज नथिंग टू लूज। हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, घबराने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए बहुत कुछ है। Will it not be the today जहां से आप स्टार्ट करेंगे? अभी भी आपके पास 1.5-2 महीना, जन का, फेब का पूरा महीना, मे बी हाफ ऑफ द मार्च इज स्टिल देयर एंड वी हैव स्टिल हाफ ऑफ द दिसंबर देयर। 2 महीने, वो 1 महीने, 3 महीने में अगर कोई डेडिकेशन शो करेगा, आई थिंक IAS का एग्जाम भी ज्यादा बड़ी मुश्किल बात नहीं। मतलब इवन कट पेस्ट करके भी आपके पास 3 महीने हैं, आप कर सकते हो। आपको डेडिकेशन शो करनी है। अगर अभी तक नहीं पढ़ा, अगर आप मेरी बात मानेंगे ना, तो इतने टाइम तक कोई भी नहीं पढ़ता। जिन्होंने भी पढ़ना है आपके बाद ही पढ़ना है। एग्जाम जब सर पे आता है ना, जब लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा मारने में मजा आता है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। एग्जाम्पल मैं बार बार आपको देता हूं, परिंदे को खाना मिलता है, लेकिन आज तक घोंसले में किसी परिंदे को खाना नहीं मिला। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग होते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं।